हिंदू मुस्लिम के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से जो फूट डालने की काम करते हैं, जो बीजेपी की सरकार, तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार, उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी को भाईचारे की भावना से जीने का हक अधिकार है, संविधान ने दिया है। जो मोदी सरकार खुद अपने आप को वोट बटोरने की राजनीति में, कभी बाबा का नाम लेकर के, तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम से, तो कभी महिला आरक्षण के नाम से। अरे कुछ भी लागू करना है, इतनी टाइम क्यों लग रही है? जब आप नोटबंदी को तत्काल तुरंत एक क्षण भर में आप लागू कर सकते, पूरे इंडिया में नोटबंदी करा सकते हो, तो आप क्या महिला आरक्षण बिल को, क्या ओबीसी जनगणना, ओबीसी आरक्षण को कर नहीं सकते? चाह रहे कि ओबीसी का जनगणना हो। अगर ओबीसी की जनगणना हो जाए, उसकी संख्या पता चल जाए, तो उनके आधार पर उनको आरक्षण दे देंगे, तो वो जो सीएम के, जो पीएम की कुर्सी वो खुद चली जाएगी, क्योंकि ओबीसी बहुमूल्य, ओबीसी आवाज उठा सकते हैं, ओबीसी लोग एकजुट हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश ही बोल रहे हैं, उसमें सभी लोग रह सकते हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र, वो तो मोदी की तानाशाही सरकार कर रही है, वो तो जाति भेदभाव कर रहे हैं ना, हिंदू में, मुस्लिम में। इसीलिए हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र ऐसे करके बोल रहे हैं। हमारी पार्टी ना, हम लोग नहीं बोल रहे। इस तरह से हनुमान के नाम से कैसे कर्नाटक में युद्ध कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार कैसे आई, लेकिन जनता जान चुकी है ना। जनता को आप बरगला नहीं सकते, केवल दिखावे आप करवा सकते हो। देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो संविधान के अनुसार सभी जाति धर्म को उनका हक अधिकार बराबर रूप से मिलना चाहिए। इसलिए जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, और आरक्षण की बात तो हमारे केवल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं कि ओबीसी का जनगणना कराया जाए, ओबीसी का आरक्षण कराया जाए, आरक्षण दिया जाए, महिलाओं का जनगणना कराया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण, वो तो केवल लॉलीपॉप खिलाया ना। अगर आरक्षण देना था तो अभी देना था ना, अभी महिलाओं को इलेक्शन में छूट मिलती। वो तो केवल बोले बस, अभी कहाँ महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? दिखाओ कोई कागज है आपके पास? अगर आरक्षण देना है तो अभी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें आरक्षण दे जिसमें महिलाएं और ओबीसी के वर्ग के लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। महिला आरक्षण बिल लाया और पारित भी हो गया। तो पारित हो गया तो उसको लागू तो करे। कितने लोगों को महिला को टिकट दे रहे हैं बीजेपी के लोग, तो कितने ओबीसी को दे रहे हैं? ओबीसी की जनगणना नहीं कराए, कैसे आरक्षण को लागू कर देंगे? उनको कितना है, कैसे बिना सर्वे किए कैसे वो कर देगा? आरक्षण सर्वे तो करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम सबको, समाज को एकजुट कर रहे हैं, और लोग जाति करके जातियों में बांट रहे हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम से, जाति धर्म के नाम से, वो राम मंदिर तो ये हनुमान मंदिर तो ये मंदिर मस्जिद के नाम से तो बीजेपी के लोग मोदी लड़ा रहे हैं। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम लोग देखे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा भी चलाई, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। क्या थी? अधिक से अधिक जनता इसीलिए जुड़ रहे थे ना। और हर किसी ने मोदी सरकार का विरोध किया कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति धर्म के नाम से ये विवाद पैदा करते हैं, एक तोड़ने के काम। वो सब बोलने की, दिखावे की बात, वो तो लड़ाने का काम करे ना। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत देश, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे फिर कहाँ पे राम मंदिर की बात हो गई, तो मस्जिद की बात हो गई। इसमें तो ये मंदिर और मस्जिद नहीं आना चाहिए ना। सभी अपने अपने जाति धर्म के अनुसार से सब मान रहे हैं। तो ये जो बना के रखे हैं जो पूरे इंडिया में सिस्टम कि उनको भाई भाई को हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाया जाए, मंदिर मस्जिद, तो ये तो केवल बीजेपी की सरकार कर रही है। ये मोदी की तानाशाही सरकार कर रही है। चुनाव में वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, खुश है या नहीं खुश? बिल्कुल खुश है, क्योंकि हमारी धर्म नगरी है, हमारा इष्ट देव है। उसमें खुशी और दुखी की कोई बात नहीं है। वो तो चाहे मुस्लिम की जो मंदिर मस्जिद है उसका हो, चाहे हिंदू का हो, वो तो तीर्थ स्थल है, वो सब होना चाहिए। हम उसमें कोई वो दो रहे हैं। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से जो फूट डालने की काम करते हैं, जो बीजेपी की सरकार, तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार, उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी को भाईचारे की भावना से जीने का हक अधिकार है, संविधान ने दिया है, जो जीने देती है। कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है? कांग्रेस फायदा उठाना नहीं चाह रही है। कांग्रेस वो एक आवाज उठा रही है, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल के लिए आवाज उठा रही थी, उसी प्रकार जाति का वो तो सभी लोग बोल रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी है, तो बीजेपी की जनगणना होना चाहिए, जिसको मोदी सरकार ने उसको दबा के रखे। वो नहीं चाह रहे कि ओबीसी का जनगणना हो। अगर ओबीसी की जनगणना हो जाए, उसकी संख्या पता चल जाए, तो उनके आधार पर उनको आरक्षण दे देंगे, तो वो जो सीएम के, जो पीएम की कुर्सी वो खुद चली जाएगी, क्योंकि ओबीसी बहुमूल्य, ओबीसी आवाज उठा सकते हैं, ओबीसी लोग एकजुट हो सकते हैं, उनको उनका हक अधिकार मिले। तो वो मोदी सरकार खुद नहीं चाह रही। अगर चाहे वो हक अधिकार दिलाना चाहे, अगर तो वो निश्चित रूप से तत्काल, अगर ओबीसी को हक अधिकार दिलाना चाहते तो तत्काल फिर या तो फिर महिला को आरक्षण दिलाना चाहते। जी का बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कि 200 साल तक आरक्षण और हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपने समाज के लोगों को पीछे छोड़ा है। तो बोलते बस है ना, दे। हम भी तो आरक्षण ही मांग रहे हैं ना। अभी तक की लड़ाई जो हो रही है, किसकी लड़ाई हो रही है? जाति, ओबीसी की जाति जनगणना करा, ओबीसी को आरक्षण दो, यही सब तो है। लेकिन वो तो केवल बोलते बस है ना।
चाहे किस महिला के बारे में बोलो तब भी महिलाओं की जो संवेदना है, जो पीड़ा है, वो तो कागज के पन्ने में ही सिमट के रह जाती है। ओबीसी जनगणना की बात हुई तो वो भी सिमट के रह जाती है, केवल बोलते बस है, वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। अगर ठीक है, अगर वो सच में अगर ओबीसी की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तत्काल उस नियम को लागू क्यों नहीं करते? अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव क्यों नहीं किए वो? तो क्या माना जाए 2024 का चुनाव अगला वर्ष पिछड़ा होगा? नहीं, अगला वर्ष पिछड़ा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे बहुमूल्य पिछड़ा वर्ग है, जहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बहुमूल्य है, वहाँ पे पिछड़ा वर्ग को तो मिलना चाहिए ना आरक्षण। जब एसटी को मिल सकता है, एससी को मिल सकता है, सभी जाति धर्म को मिल सकता है, तो महिला जो ओबीसी वर्ग है उनको क्यों आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण कब मिलेगा? जब उनकी जाति जनसंख्या जनगणना होगी तभी मिलेगी ना। जो उनका हक अधिकार है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए कितनी परसेंट ओबीसी की जनसंख्या है और कितने लोगों को टिकट मिल रही है, कहीं आरक्षण मिल रही है। तो आप महिला की बात करें, महिला को भी देख लीजिए, महिला की जनसंख्या कितनी है। जितने पूरी आबादी में आधी जनसंख्या तो जितना पुरुष का उतना महिला का भी है। कुछ परसेंट कम होगा लेकिन है तो ना आधी आबादी। तो महिला को कितना मिल रहा है? जितना पुरुष को मिल रहा है उससे कम 4, 5, 8, 10 सीट महिला को मिल रहा है। तो क्या होता है? एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ आप जातियों में बटे जा रहे हो। हिंदू राष्ट्र तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो धर्मनिरपेक्ष देश ही बोल रहे हैं, उसमें सभी लोग रह सकते हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र वो तो मोदी की तानाशाही सरकार कर रही है, वो तो जाति भेदभाव कर रहे हैं ना, हिंदू में मुस्लिम में। इसीलिए हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र ऐसे करके बोल रहे हैं। हमारी पार्टी ना, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि देश हमेशा शुरू से ही एकजुट रहा है और धर्मनिरपेक्ष रहे। हमने दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, ओबीसी को कैबिनेट में शामिल किया, कितने मंत्री, कहाँ जातिवाद कर रहे हैं? जातिवादी कर रहे हैं, तभी तो ओबीसी को जनगणना नहीं करा रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। चाहते तो ओबीसी के भी बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बना रहे ओबीसी के? जाति जनगणना से क्या जाति जनगणना से ये बदलेगा कि ओबीसी कास्ट जो इतनी जनसंख्या में है उनको जो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वो कम से कम आरक्षण लागू हो जाए तो उनको आरक्षण मिल जाएगा। उनके भी बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ेंगे, उनको भी स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिलेगा। उनके बच्चे लोग बड़े बड़े उसमें आरक्षण के दम पे नौकरी करेंगे। ये सारी चीजें फायदा होगी। लेकिन मोदी सरकार ये नहीं चाहते कि ओबीसी के बच्चे पढ़े आगे। ओबीसी है तो मोदी जी ओबीसी, ये इसीलिए तो ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे ना, यही तो मेन बात है। ओबीसी इसलिए जनगणना नहीं करा रहे, जैसे ओबीसी का अगर जनगणना हो, आरक्षण मिले तो ओबीसी के कोई और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनकी कुर्सी चले जाएगी। तो ये भी तो बात हो सकती है इंटरनल। तो शायद लगता है कि इसीलिए वो जनगणना नहीं करा रहे हैं। और हम लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, बड़े बड़े लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, महिला आरक्षण को उठा रहे हैं और ओबीसी को। ये एजेंडा नहीं है, ये तो मोदी सरकार खुद अपने आप को वोट बटोरने की राजनीति में, कभी बाबा का नाम लेकर के, तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम से, तो कभी महिला आरक्षण के नाम से। अरे कुछ भी लागू करना है, इतनी टाइम क्यों लग रही? जब आप नोटबंदी को तत्काल तुरंत एक क्षण भर में आप लागू कर सकते, पूरे इंडिया में नोटबंदी करा सकते हो, तो आप क्या महिला आरक्षण बिल को, क्या ओबीसी जनगणना, ओबीसी आरक्षण को कर नहीं सकते? अगर कोई भी काम करो तो आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब इंडिया की इतनी बड़े करेंसी वगैरह को जो आप तत्काल बंद कर सकते हो, तो सर्वे भी करवा के तुरंत लागू कर सकते हो। लेकिन ये आपकी मानसिकता है कि आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी चले जाएगी, इसलिए नहीं ओबीसी का आरक्षण सर्वे करा रहे, न ओबीसी का आरक्षण दे रहे, न महिला को भी किसी भी प्रकार की आरक्षण छूट दे रहे। केवल टिकट बटोरने के नाम से, महिलाओं के नाम से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में भी लोकसभा की चुनाव है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित ही रूप से आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की ग्राफ उठा के देख लीजिए। एक एक जनता हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो उनकी उपलब्धि है, सारे का गुणगान गा रहे हैं। कर्ज माफी, हमने इतने किसानों को कर्ज माफ से मुक्त कराए, किसानों को इतने बोनस दिए जिससे किसान खुशहाल है। और आज गरीब किसान केवल जब धान की फसल होती थी तभी कुछ ले पाते थे, आज 4 किस्तों में हम उनको किस्त में पेमेंट बोनस राशि दे रहे हैं। और हर महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए समूह में उनको छूट दे रहे हैं। तो सारी चीजें हमारे जो सरकार का इसको लेकर मीडिया सर्वे दिखा रहा है कि भाई बीजेपी फिर से आ रही है। वो तो सर्वे, वो तो सारी चीजें सिस्टम को ही खरीद लिया है ना, वो सारी चीजें तो उन्हीं की है। तो सर्वे में कुछ भी दिखाएगा, लेकिन जब 2024 की एक्चुअल चुनाव होगी तब उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। देखिए आप कैसे, किस तरह से हनुमान के नाम से कैसे कर्नाटक में युद्ध कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार कैसे आई। लेकिन जनता जान चुकी है ना, जनता को आप बरगला नहीं सकते, केवल दिखावे आप करवा सकते हो। लेकिन जनता ने सही वोट दे करके, अपनी बहुमूल्य दे करके आज कांग्रेस की सरकार लाई कि नहीं लाई। उसी प्रकार आने वाले समय हमारे छत्तीसगढ़ भी आएंगे, राजस्थान भी आएंगे, मध्य प्रदेश भी आएंगे। मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी हमारी सरकार थी, लेकिन पैसे के दम पे जो हमने गरीब को, किसान को पैसे देने के काम करते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार है जो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, ईडी
सीबीआई जांच के माध्यम से हर गरीब से मजदूर से पैसा वसूलते हैं और उसको अपना एमएलए एमपी खरीद करके अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं।